Hello bachcho, let's read this question and the question says that find the sum of all those integers between 100 and 800 each of which on division by 16 leaves the remainder 7। तो आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें यहाँ पर सम बताना है उन इंटीजर्स का जो आते हैं बिटवीन 100 और 800 के, और जब हम उन्हें डिवाइड करें 16 से तो हमें रिमाइंडर 7 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट Sn is equal to n by 2 into a plus an। यहाँ पर Sn जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ n नंबर्स, और यहाँ पर n जो है ये है नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म होती है और an जो है ये nth टर्म होती है हमारी। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमसे कहा गया है कि 100 और 800 के बीच में ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जो 16 से डिवीजन करने पर हमें रिमाइंडर 7 दे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऐसे नंबर की जो 100 से 100 के नियर बाय 16 का मल्टीपल की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास 96। बिकॉज अगर हम 16 इंटू 6 करें तो क्या आता है हमारे पास 96 आता है। तो ये क्या, ये नियर बाय है हमारे पास किसका, 100 के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम 96 में प्लस 7 कर दें तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 103। और जब हम 103 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 16 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7। आइए देखते हैं एक बार। तो यहाँ से ये 103 है हमारे पास, इसे हमने किससे डिवाइड किया, 16 से। तो ये आएगा 6 जा, तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास 96, और ये हो जाएगा यहाँ से फिर आएगा ये हमारे पास 7। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने 16 से यहाँ पर डिवाइड किया इसे तो क्या आया, 7 रिमाइंडर आया। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, ये होगी 103। अब इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो जब हम 16 इसमें ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट ऐसी टर्म्स मिलती जाएंगी जिन्हें हम 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 मिलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म ऐसी कौन सी होगी, 16 ऐड करें इसमें तो ये हो जाएगा 119, देन ये आएगा 135, देन अप टू सो ऑन। और अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो 800 जो होता है ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है 16 से, बिकॉज ये आ जाता है 50 के इक्वल। तो यहाँ से हम अगर बात करें कि 800 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है, पहले ऐसा कौन सा नंबर आता है जो मल्टीपल हो 16 का, तो 800 में से अगर हम 16 माइनस कर दें तो क्या आता है 784। तो 784 भी क्या होता है, ये मल्टीपल होता है 16 का। तो यहाँ से अगर हम 784 में प्लस करें 7 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 791। तो 791 को अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 16 से तो ये आ जाता है हमारे पास 4, और ये होगा 4, और यहाँ पर आएगा ये 5 1 और ये 1। तो यहाँ से आ जाएगा 9, ये आएगा 144, और यहाँ पर 7। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर क्या आया, 7 आया। तो हम क्या कहेंगे कि 791 आएगा लास्ट, 791। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि हमारे पास nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, तो nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो an क्या है हमारे पास, यह 791 इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास, a है यहाँ पर 103 प्लस n माइनस 1, और d क्या है, d है 16। यहाँ से आएगा 791 माइनस 103 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ से आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मीन्स 43। तो n क्या आएगा, n आएगा यहाँ से 44। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, या फिर हम कहें कि कितने नंबर्स आएंगे, तो 44 नंबर्स आएंगे। अब हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो S44 क्या आएगा, ये इक्वल होगा n बाई 2। तो n क्या है 44 बाई 2, और a क्या है यहाँ पर 103 प्लस an क्या है यहाँ पर, यह है 791। तो यहाँ से S44 आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 894, और ये इक्वल होगा 19668 के। तो ये हमारा सम आ जाएगा, यहाँ पर सम क्या आया है 19668। तो ये हमारे पास सम होगा यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।
Thank you.